हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। अगर आप हमारे फैमिली में नए आए हैं, मतलब पहली बार हमारे वीडियो को देखने आए हैं, तो वेलकम टू द टैरो पूर्णिमा फैमिली। अगर आप पहले से हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आज फिर आप मेरी वीडियो को देखने आए हैं, इसके लिए थैंक यू एंड आई विश कि तो वेलकम टू द टैरो फैमिली और थैंक यू आप मेरे वीडियो को देखने आए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट करो आपको कैसा लगता है वीडियोस मेरे, एंड एट द सेम टाइम इसे शेयर करो। शायद किसी की हेल्प हो जाए हमारे थ्रू। मैं आपकी हेल्प करने के लिए आती हूँ, यूनिवर्स की एनर्जी आपको यहाँ तक लेके आती है। अब जो लोग हैं, मे भी किसी को ज़रूरत हो तो उसको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। कीप हेल्पिंग एंड कीप ग्रोइंग। ओके, तो आज मैं एक पिक कार्ड रीडिंग लेकर के आई हूँ और पिक कार्ड रीडिंग का जो आज हमारा टॉपिक है वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। मतलब आप यहाँ पे किसी के भी बारे में सोच सकते हो, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ, अपने एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड। एंड ऑफ कोर्स मैं लव रीडिंग्स ज़्यादा लेके आती हूँ क्योंकि मुझे एक तो पसंद भी है, दूसरा मेरे क्लाइंट्स भी रिक्वेस्ट करते रहते हैं, सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट करते हैं, तो मैं वही वीडियो लेके आती हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट होती है। ओके, साइड बाय साइड अगर आपको करियर रीडिंग वगैरह भी चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वो आप जा कर के पीछे से देख सकते हो, मतलब पीछे और चैनल वीडियो लिस्ट में जा कर के देख सकते हो। ओके, सो वो आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। तो हमारे फैमिली में आज बहुत सारे नए लोग आए होंगे एंड बहुत सारे तो पहले से भी जानते कि पिक कार्ड रीडिंग मैं कैसे करती हूँ, तो एक बार उनके लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये येलो पाइल, ब्लू पाइल एंड ऑरेंज पाइल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, आपको एकदम ध्यान लगा के शांति से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है। अब ऐसा ना हो कि आप अपने फेवरेट कलर को सिलेक्ट कर रहे हो, एकदम ध्यान से आप देखो। ओके, और देखो कि कौन सा पाइल से आपको ऐसा लग रहा है कि ये पाइल आपको सेलेक्ट करना चाहिए और आप वो पाइल सेलेक्ट करो। और उसकी रीडिंग का जो डिस्क्रिप्शन है, जो टाइम स्टैम्प है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से भी जा कर के देख सकते हो एंड वहाँ से आप टाइम स्टैम्प लेके डायरेक्ट अपने पाइल तक जा सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, तो सारा डिटेल्स ऊपर स्क्रीन पे दिया हुआ है एंड एट द सेम टाइम डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं। सो आप वहाँ से भी पर्सनल रीडिंग्स के डिटेल्स ले सकते हो। ओके, सो ये हमारी रीडिंग अब स्टार्ट होगी। मैं यहाँ पे आपको टाइम देती हूँ, आप अपना फाइल सेलेक्ट कर लो, फिर हम लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके भी ले सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले मैं येलो पाइल पढ़ूँगी, फिर मैं ब्लू पाइल पढ़ूँगी, फिर मैं ऑरेंज पाइल पढ़ूँगी। बहुत लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं भी हो सकती है बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, तो अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। तो देखते हैं येलो पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है एंड अकॉर्डिंगली हम लोग रीडिंग करते हैं। ये आ गया हमारा येलो पाइल। देखते हैं कि वो आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्या रीज़न है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ऑफ कोर्स वो आपसे प्यार तो करते हैं, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, बट अभी एट प्रेजेंट वो आपको इसलिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि पहले उन्होंने बहुत एफर्ट डाला था आपके और अपने रिलेशनशिप को चलाने के लिए। बहुत ज़्यादा कोशिशें की थी आप दोनों ने कि हमारा रिलेशनशिप चल जाए। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने एक दूसरे के लिए बदली, एक दूसरे के लिए एडजस्टमेंट्स किए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो मतलब बहुत, अगर आपको कभी ऐसा भी लगता होगा कि चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं रिलेशनशिप में या इस तरीके से नहीं चलनी चाहिए, फिर भी आपने एक दूसरे के लिए चेंज किया। इवन उन्होंने भी आपके लिए थोड़ा चेंज किया और आपने भी थोड़ा चेंज किया। बहुत एफ़र्ट डाला, चीज़ों को सही करने की कोशिश की, सबको भूल के एक दूसरे को प्यार किया और आप दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्यार था। और ये प्यार
एक तो कनेक्शन के भी वजह से था, और दूसरा आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग होने के वजह से, आप दोनों के इक्वली एक दूसरे पे ध्यान देने के भी वजह से था। इस टाइप का रिलेशनशिप जनरली मैरिज की तरफ भी जाता है, मैरिज या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ भी जाता है, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है। बट अब जो सिचुएशन है, अब उन्हें ऐसा लगने लगा है कि इस पूरे रिलेशनशिप में अगर कोई इमोशनल सपोर्ट दे रहा है तो वो मैं हूँ, या वो आपकी लेडी पार्टनर भी हो सकते हैं या वो आपके मेल पार्टनर भी हो सकते हैं। तो अब उन्हें ऐसा लगने लगा है कि सारी चीज़ें जो रिलेशनशिप में चल रही हैं वो मेरे वजह से चल रही हैं, अदरवाइज़ वो नहीं चलती। तो अब इस रिलेशनशिप में उनका एक स्टॉप पॉइंट आ गया, जहाँ से कि वो रुक जाना चाहते हैं और वो अब एफ़र्ट नहीं डालना चाहते हैं। पहले जो रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि आपने उनके लिए एफ़र्ट्स नहीं किए या उन्होंने आपके लिए एफ़र्ट्स नहीं किए। एफ़र्ट्स आप लोगों के म्यूचुअल थे, दोनों ही पार्टीज़ एफ़र्ट कर रही थी, क्योंकि प्यार था, एक दूसरे का साथ चाहिए था, एक दूसरे को आप लोग आगे जा कर के एज अ कपल, एज अ हस्बैंड वाइफ देखते थे। आप हर वो चीज़ के अप्रूवल के लिए रेडी थे एंड एवरीथिंग के लिए रेडी थे कि चलो हम जैसे भी हो एक दूसरे के साथ रहेंगे। एंड आपने बहुत मेहनत से और बहुत टफ टाइम को भी एक दूसरे के साथ काटा है। अब उनके दिल में एक फीलिंग आ गई है कि मैं ही इस रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा था या कर रही थी, और मेरी वजह से ही ये रिलेशनशिप चल रहा था। वो ये चीज़ को देख ही नहीं पा रहे हैं कि म्यूचुअल कंसेंट था, यहाँ जो प्यार था वो एक ऐसा प्यार था जहाँ दोनों लोग वर्क कर रहे थे। इस चीज़ को ना देख पाने की वजह से एक उनके लाइफ में ना एक स्टैग्नेंसी आ गई है, एक रुकाव आ गया है। और अगर आप कोशिश करोगे भी ऐसे केसेस में तो बहुत कम चांसेस हैं कि अभी वो आपको इग्नोर करना बंद करेंगे। ऑल्दो ये इंसान आपको प्यार करता है, तो अगर आप ज़्यादा एफर्ट डालते हो तो ऑफ़ कोर्स ये हो सकता है कि फिर से आपको बेहतर तरीके से ट्रीट करने लगे। मगर अभी उनके मन में जो ये एक फीलिंग बैठ गई है ना, ये सबसे ज़्यादा बुरी है कि मैं ही क्यों करूँ, मुझे ही क्यों करना है, हमेशा मैं ही सारी चीज़ें। उन्हें ऐसा लगता है कि जितनी चीज़ें उन्होंने आपके लिए की, शायद वो आपने रेसिप्रोकेट नहीं की, उन्हें वो वापस नहीं दी। एट द सेम टाइम उनका जो अफेक्शन है वो भी थोड़ा शिफ्ट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, और वो शिफ्ट है आपकी तरफ से अपनी तरफ। वो खुद के तरफ देखने लगे। पहले जो वो एफ़र्ट इस रिलेशनशिप में डाल रहे थे, अब वो एफ़र्ट कहीं और जा रहा है, मतलब थर्ड पार्टी में नहीं जा रहा, मतलब किसी और गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की तरफ नहीं जा रहा, या कुछ ऐसा नहीं है। या भी एफ़र्ट या तो वर्क की तरफ जा रहा है या तो सेल्फ प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है इनकी ज़िंदगी में जो भी कुछ लॉस है, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी वजह से हैं, और आपने इनके लिए कुछ भी नहीं किया है। बट ऐसा नहीं है। तो ऐसे केसेस में मैं ये भी कहती हूँ कि आप उनको रियलाइज़ कराने की कोशिश करें, उन पर थोड़ा एफ़र्ट डालें, क्योंकि ऑफ़ कोर्स आपकी रिलेशनशिप में प्यार की कोई कमी नहीं है, ओके। एंड कुछ ऐसा नहीं है जहाँ पे कि आपको इस इंसान को छोड़ना चाहिए। एक टेम्परेरी इग्नोरेंस है, वो इग्नोरेंस इनके मन में बैठे मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से है। हो सकता है कि अपने वर्क लाइफ में भी इतने ज़्यादा बिजी हो गए होंगे कि इनको जो इमोशनल सपोर्ट आपसे चाहिए था वो इनको नहीं मिल रहा है, तो ये थोड़े डाउटफुल हो गए। थोड़े इनके दिमाग में ना चीज़ें आने लगी हैं कि क्या बस मैं ही हूँ जो इस रिलेशनशिप को चलाएगा। ये एडवाइस है मेरी आपको टैरो कार्ड की तरफ से। मैं एक मीडियम हूँ, मैं आपको एडवाइस देती हूँ, लेना या नहीं लेना ये आपका पर्सनल कॉल है, ओके। तो ऑफ कोर्स ये चीज़ें हैं, तो आप इन्हें थोड़ा रियलाइज़ कराने की कोशिश कीजिए कि आप भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए उतना ही एफ़र्ट डाल रहे हो जितना कि वो डाल रहे हैं। तो ये आपके लिए और उनके लिए, दोनों के लिए बेहतर होगा। एंड एक दूसरे पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा ज़्यादा चीज़ों को सुधारने की कोशिश कीजिए, ओके। एक हैप्पी रिलेशनशिप था जो अभी एट प्रेजेंट थोड़ा प्रॉब्लम से चल रहा है, ओके। जिसमें अभी थोड़ा प्रेजेंट में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम्स आप देखो, वो इग्नोर कर रहे हैं। बट एक लवर्स कार्ड, फिर डेविल कार्ड, फिर भी वो आप लोग ना बहुत मुश्किल से एक दूसरे से अलग हो पाओगे, बहुत ही मुश्किल से। कितनी भी लड़ाइयाँ होंगी, आपका रिलेशनशिप का जो नेचर है, या तो आप मनाने चले जाओगे या तो वो मनाने चली आएंगी। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ बंधे रहोगे। आपकी असली खुशी तभी है जब वो आपके पास रहते हैं।
ये चीज़ मैं यहाँ कार्ड्स में देख पा रही हूँ। आपको उन्होंने बहुत चीज़ें ऐसी की हैं आपकी ज़िंदगी में जो आप ही जानते हो कि आपको कितने बड़े प्रॉब्लम्स से बचाया है, कितना इमोशनल सपोर्ट दिया है, कितना मेंटल सपोर्ट दिया है जब आपको सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी। ही वॉज़ लाइक अ गाइड टू यू और शी वॉज़ लाइक अ गाइड टू यू। अब अगर ये थोड़े समय के लिए आपको इग्नोर कर रहे हैं तो माई डियर यूट्यूब फ्रेंड्स, आई सजेस्ट यू कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए और बस अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए ये जो छोटा सा टिप मैंने आपको दिया है वो आपको फॉलो करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारे येलो पाइल की जो रीडिंग है वो कंप्लीट हो गई है। ओके, तो देखते हैं हमारे नेक्स्ट पाइल मतलब ब्लू पाइल में क्या आता है। आ गया हमारा ब्लू पाइल, तो देखते हैं कि ब्लू पाइल वाले लोगों के लिए क्या रीडिंग आती है। तो यहाँ पे आपके कार्ड्स आ चुके हैं ब्लू पाइल वाले लोगों, एंड आप देख सकते हो जो कार्ड्स आए हैं वो आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। इसका एक सिंपल रीज़न यही है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं इस रिलेशनशिप से, बहुत ही ज़्यादा दुखी, और उनको अब इस रिलेशनशिप में रहना पसंद नहीं आ रहा है। आप सोच नहीं सकते हो कि वो आपसे कितने ज़्यादा अपसेट हैं या कितने ज़्यादा डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं, और वो बहुत पेन में है एट प्रेजेंट। इस टाइप का पेन जो होता है ना वो बहुत ही अनबेरेबल होता है, जिसमें लोगों को ये तक नहीं समझ में आता कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कोशिश तो ये बहुत ही ज़्यादा करते हैं कि वो अपने माइंड को शांत रख सकें और चीज़ों को अपने लाइफ में ठीक कर सकें, बट वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने इन्हें, मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है, इतना ज़्यादा अपसेट कर दिया है कि अब वो आपके पास आने की इच्छा नहीं रखते हैं, और इसी वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। वो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि वो आपकी लाइफ से चले जाएं, ताकि ये जो उनकी ज़िंदगी का पेन है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाए। ओके, जिसमें अभी पेन तो उनके लिए ईजिली एंड नहीं होगा, हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, बट उनकी ऐसी इच्छा है कि ये चीज़ें जो हैं अभी मेरे ज़िंदगी में वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाए। आप थोड़े बाय नेचर मुझे डोमिनेटिंग भी लगते हो। अगर डोमिनेटिंग नहीं कह सकते तो ये भी कह सकते हैं कि आप अपने मन की चीज़ें करना चाहते हो, जिसमें आप कभी कभी एक्स्ट्रा जा कर के एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी ये चीज़ें मैच करें। जिसके लिए कर रही हैं वो ही लें, जिसके लिए जो चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं वो उसको ना लें। ओके, तो आप कभी कभी बाय लव और बाय केयर मतलब इतना ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हो ना कि ये चीज़ें उनके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती हैं। उनको आपसे बस इमोशनल सपोर्ट चाहिए था, उनको आपसे बस वो हैप्पीनेस चाहिए थी जो उनको घर से नहीं मिल रहा था। ऐसे लोगों का कभी कभी होम जो होता है, घर होता है, वो हैप्पी नहीं होता है। कुछ ना कुछ खिटपिट, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, हर कोई डायरेक्ट करते रहते हैं, ये कर लो वो कर लो, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते या सुनती। तो उस केस में आपको मतलब एक ऐसा सिचुएशन हो जाता है ना जहाँ ज़िंदगी एक तूफ़ान की तरह हो जाती है। उन्हें छोड़ भी नहीं सकते, उन्हें समझा भी नहीं सकते खुद, तो ऐसे लोग मन मार के जीने लगते हैं। तो वही इमोशनल सपोर्ट, वही प्यार जो उनको घर से नहीं मिला था वो आपसे चाहते थे। और आपने क्या किया उनके साथ, आपने कुछ और चीज़ों पे फोकस करके इनके पे फोकस नहीं किया। इनको एज एन मतलब आपको शायद ऐसा महसूस भी नहीं हो रहा होगा कि आपने इन पे फोकस नहीं किया। आप कहोगे मैम हमने तो पूरी तरीके से फोकस किया था, बट ऑफ कोर्स टैरो कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते। ओके, हाँ ये ज़रूर है कि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे, बट टैरो कार्ड्स दे नेवर लाई। तो आपने जाने अनजाने में ये गलती कर दी कि उन्हें जो प्यार चाहिए था उन्हें आपसे नहीं मिला, उन्हें जो केयर चाहिए था, कंसर्न चाहिए था, जब उन्हें सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत थी तब आप उनके अराउंड नहीं थे, और ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं, और इस वजह से वो इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं। बिकॉज़ आपके ऊपर बस और बस रिलायंस था प्यार का, बस प्यार के भूखे थे ऐसे लोग। मतलब इन्हें ना धन चाहिए ना दौलत चाहिए, ये सब ये खुद बना लेंगे।
उसके लिए इनका डिपेंडेंस किसी और पे नहीं है। ओके, इन्हें बस प्यार चाहिए। तो अब जब उन्हें वो इग्नोरेंस मिला, तब उन्होंने सेपरेशन करने का डिसीजन लिया। तो अभी हो सकता है कि आप सेपरेट हो गए होंगे या आने वाले टाइम में हो जाओगे। तो इन्होंने अपने मन में दबा दबा के बातें, दबा दबा के इतना ज़्यादा से बड़ा कर लिया कि अब भंवर बन गया है ये चीज़। अब जो इमोशंस हैं वो एक बहुत बड़े, आप कह सकते हो कि तूफ़ान सा बन गया, और इस तूफ़ान को वो दबा के बैठे हैं। और अभी भी वो नहीं चाहते हैं कि किसी को पता चले कि वो कितने ज़्यादा दुख में हैं या कितना उन्हें बुरा लग रहा है, या किस तरीके से अभी नहीं चाहते हैं कि टूट गए हैं। तो उस टूटने की वजह से ये आपसे दूर जा रहे हैं और आपको इग्नोर कर रहे हैं। कुछ भी नहीं, ये आपके तरफ बस और बस अपने इमोशनल सपोर्ट के लिए देखते थे। हाँ, ये कहना भी मुश्किल है कि आप इमोशनली सपोर्ट नहीं करते थे, आप इमोशनली सपोर्ट करते थे, बट आपका थोड़ा नेचर है जिसमें कि आप चाहते हो कि चीज़ें थोड़ी मेरे अकॉर्डिंग हो या अगला बंदा मेरी बात सुने। तो वो आपकी बात सुनते, ज़रूर सुनते, बट आपका जो फोकस अननोइंगली, मैं बार बार कह रही हूँ, बिना जाने बिना समझे जो हट गया उनके ऊपर से, वो चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। और यही वजह बनी है कि आप लोग आज वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। और इग्नोर करने का ये भी कोई वजह नहीं है कि वो कुछ ऐसा छुपा रहे हैं जो जैसे कि थर्ड पार्टी या कुछ ऐसा नहीं छुपा रहे हैं। वो बस अपने भंवर को छुपा रहे हैं, वो बस अपने दुख को छुपा रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जो दुख वो अभी महसूस कर रहे हैं वो किसी के भी सामने निकल के आए या किसी को भी पता चले। तो आपको भी टाइम, अभी मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि अगर आपको अभी रीडिंग सुन के ऐसा लग भी रहा है कि नहीं मैम मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया है, तो टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट, अपने अंदर झांक के देखिए कि आपने सच में गलत किया था या नहीं किया था। क्या आपका फोकस इधर उधर हुआ था या नहीं हुआ था। कहीं भी एक जगह अकेले बैठ जाइए, शांति से अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचिए, दूसरों से मत पूछिए। फिर से समय में पीछे जा कर के एक बार फिर से अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचिए कि जाने अनजाने आपसे क्या क्या गलतियाँ हो गई, और जाने अनजाने वो इंसान जो आप पे पूरी तरीके से इमोशनली डिपेंडेंट था, जो आपके बिना जाने, आपको बिना बताए कहीं जाना भी नहीं चाहता था, वो कब आपके कंट्रोलिंग नेचर और आपके थोड़ा ओवर पोजेसिवनेस की वजह से आपके हाथ से निकल गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, टाइम में पीछे जाके क्या गलतियाँ आपसे हो गई कि आज आपका रिलेशनशिप इस जगह पे पहुंच गया। और यही रीज़न है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। खुद भी इंसान बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, तो अगर आप उनकी मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ मदद कीजिए, क्योंकि जिसे कहीं से प्यार नहीं मिलता, अगर वो किसी और पे डिपेंड करता है और अगर उसे वहाँ से भी प्यार नहीं मिलता तो उसकी हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। और अभी उनकी हालत तो मुझे कार्ड से भी बहुत ही बुरी नज़र आ रही है। ऊपर से शांत दिखने वाला इंसान ज़रूरी नहीं है कि सच में अंदर से भी शांत हो। वो लोग बहुत सारे गम को, पेन को, प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा टफ तरीके से हैंडल करते हैं, और जब ये लोग टूटते हैं तो इन्हें जोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो आपको ज़रूरत है कि अपने इनर गट की बात सुने, अपने अंदर की बात सुने और इस रिलेशनशिप को रोकने की कोशिश करें कि आपका रिलेशनशिप फिर से सही हो जाए, एंड उनको भी चीज़ें समझाने की कोशिश करें, और खुद भी आने वाले टाइम में इस रिलेशन में या अपने अगले रिलेशन में किसी के भी साथ किसी रिलेशन में गलती ना करें। और अगर आपसे गलतियां जाने अनजाने हो जाती हैं तो हमेशा ही हर रिलेशनशिप में एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद रुक के सोचें, क्या अभी तक जो आप करते आ रहे हो या कर रहे हो, या सामने वाला जो आपके लिए चीज़ें कर रहा है वो सही है या नहीं, या आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। कहीं अगला इंसान दुखी तो नहीं है आपके वजह से, कहीं अगला इंसान आपको कुछ बता नहीं रहा, ऐसा तो नहीं है। तो ये सारी रीडिंग आई है हमारे ब्लू पाइल वाले लोगों के लिए। जो हमारी नेक्स्ट रीडिंग है वो है ऑरेंज पाइल के लिए। तो देखते हैं कि ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। हमारा ऑरेंज पाइल, जिन लोगों ने ऑरेंज पाइल सेलेक्ट किया था, ये उनके लिए है। ओके, देखते हैं आपके क्या कार्ड्स आते हैं।
तो ये हमारे कार्ड्स आ गए हैं ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए। तो ऑरेंज पाइल वाले लोग, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक इंसान जिसके बारे में आपने सोचा है वो आज खुद ही फंस गया है सोसाइटी के बीच में और अपने डिज़ायर्स के बीच में, जो वो चाहते हैं वो करने के बीच में और अपने परिवार के बीच में या अपने फ्रेंड्स वगैरह के बीच में। ठीक है, तो वो इंसान जो आपके लिए कल तक सब कुछ कर रहा था, आज आपको इग्नोर कर रहा है, कल तक आपसे इमोशनली कनेक्टेड था, आज उन इमोशंस पे ध्यान नहीं दे रहा है। अगर आप उसकी अटेंशन खींचने की कोशिश कर भी रहे हो तो वो इंसान कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि आज वो इंसान बहुत ही ज़्यादा सहम गया है और डर गया है, क्योंकि उस इंसान को अब रियलाइज़ हो रहा है कि उसके ऊपर भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं जो उसको माननी पड़ेंगी, और उनके फैमिली, फ्रेंड्स या जो भी लोग जिनसे वो प्यार करते हैं वो इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देंगे। इवन ये तो चलो जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें मैच करती भी हैं, नहीं भी करती हैं, बट इवन इस केस में मैं यहाँ पे ये भी देख सकती हूँ कि फैमिली वाले या जो जान पहचान के लोग हैं, तो अभी से हम लोग मतलब सारे लोगों को सोसाइटी से एड्रेस करेंगे। वो लोग, आप समझो कि अभी उनकी कैसी हालत है ना कि वो लोग बहुत नेगेटिव हो गए हैं इनको लेकर के, और यही रीज़न है कि ये धीरे धीरे आपसे दूर जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि धीरे धीरे मेरी वजह से किसी को कोई इशू ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से काटो। वो अपने बारे में तो ऐसा सोचते हैं कि चलो मेरी तो जैसे भी कटेगी मैं काट लूँगा या काट लूँगी, बट वो बहुत मतलब अभी तो चलिए वो जैसे भी कटेगी काट लेंगे, बट आने वाले टाइम में वो अपनी ज़िंदगी को से कंट्रोल कर पाएंगे। बट अभी वो फंस गए दो चीज़ों के बीच में, एक सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ, और दूसरा खुद के, जिसमें कि वो आपको प्यार करते हैं बट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए, बहुत ज़्यादा। वो आपको जाने भी नहीं देना चाहते और आपके साथ रुक भी नहीं सकते। तो ये ऐसा सा सिचुएशन है। अगर वो आपके साथ रुक गए तो दुनिया वाले उन्हें छोड़ देंगे, अगर उन्होंने आपको जाने दिया तो ये उनसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। इसलिए वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी खुद की जो ज़िंदगी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, आपको वो किस डायरेक्शन में ले जाएंगे, और इसी वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। आप जितनी भी चीज़ें कर रहे हो वो देखने को तैयार नहीं है, वो सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और आप बहुत डाउट में हो कि मैं क्या करूँ जिससे मेरा रिलेशनशिप सही हो जाए। आप बहुत ज़्यादा ओपन अप कर रहे हो, अपनी सारी छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हो, रो रहे हो, बट वो उनको नहीं सुन पा रहे, क्योंकि अभी उनका जो माइंड है ना वो एक जगह नहीं होकर के बहुत सारे जगह पे है। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या कहीं मेरे परिवार वाले ना माने, या मेरे रिश्तेदार ना माने, या मेरे कलीग्स ना माने, फ्रेंड्स ना माने, तो मैं क्या करूँगा या करूँगा। जो लोग उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर उन्होंने नहीं माना तो वो क्या करेंगे। तो उन्हें लग रहा है कि ये एक तरह का धोखा हो जाएगा आपके साथ आने वाले समय में, जिससे ना वो निकल पाएंगे ना आप निकल पाओगे। इसलिए वो अभी से ही अपना रास्ता अलग कर रहे हैं आपसे, एक अलग ही दिशा में जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, धीरे धीरे और ज़्यादा दूर जा रहे हैं। दिखा रहे हैं ऊपर से कि बहुत खुश हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, और कभी कभी कॉल भी कर देते हैं क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि मुझसे गलती हो रही है और मेरे कदम संभाल के चलने चाहिए, और यही रीज़न है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। वो चेंज उनके लाइफ में जो आया है, वो जो प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में आई हैं, वो किसी को नहीं बता सकते। बहुत मेहनत करके उन्होंने चीज़ें अपने कंट्रोल में की हैं, और अभी थोड़े समय के लिए जब तक आप उनकी ज़िंदगी से और उनके मतलब माइंड से, क्योंकि उनके माइंड में आप रहते हो, पूरी तरीके से नहीं निकल जाते हो, तब तक फिर उनको कंट्रोल लेने में टाइम लगेगा। तो एक इंसान जो दूसरे की हेल्प करता था, अपनी हेल्प करता था, आज खुद की ही हेल्प नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो फंस गया है, और वो आपको इग्नोर कर रहे हैं ताकि आप उनके साथ ना फंस जाओ। और आप उनको कितने भी ऑप्शंस दोगे तो सारे ऑप्शंस उनके लिए उसी तरीके से हैं जैसे कि उन्हें नहीं सुनना है, उन्हें नहीं जानना है कि क्यों और कैसे चीज़ों को करना है।
तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं ऑफ कोर्स ऑरेंज पाइल वाले लोगों के बीच में, एंड एट द सेम टाइम वो सहारा भी लेना चाहते हैं, मगर किसका सहारा ले। तो वो सहारे की भी तलाश में हैं, बट आपके पास इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि वो अपने साथ आपकी ज़िंदगी नहीं ख़राब करना चाहते। वो प्रेशर में है और आप तक वो प्रेशर नहीं आने देना चाहते हैं। तो ये रीडिंग हो गई हमारे ऑरेंज पाई वाले लोगों के लिए कंप्लीट। आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। तो यही रीज़न है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड बेल बटन प्रेस करें। एट द सेम टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग्स के डिटेल्स स्क्रीन पर हैं, आप मुझे वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो अभी एज ऑफ नाउ टाटा, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।